धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे को हम लोग आसान भाषा में अगर समझें तो धैर्य जीवन का एक आधार है। जीवन के हर दौर में धैर्य का होना बहुत जरूरी है, फिर वो विद्यार्थी जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन। कबीर जी ने इस दोहे के माध्यम से कहा है, अगर कोई माली किसी पौधे को 100 घड़े पानी भी डाल दे तो ना ही वह पौधा एक दिन में बड़ा हो सकता है, ना ही बिन मौसम फल देता है। हर लाभ का एक निश्चित वक्त होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में धीरज का होना आवश्यक है। आइए हम धैर्य को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे। हमेशा उनकी कुटिया से एक आवाज़ आती थी, जो चाहोगे वह पाओगे, जिसके कारण गांव के लोग उन्हें पागल समझते थे और हमेशा उनसे दूरी बना के रखते थे। एक बार गांव में एक नया व्यक्ति आया। जब वह संत की कुटिया की ओर गया तो उसने भी यही सुना, जो चाहोगे वह पाओगे। यह बात सुनकर उसके मन में जिज्ञासा हुई। वह कुटिया में पहुंच गया। उसने देखा कि एक संत ध्यान में बैठे हुए हैं। व्यक्ति बिना कुछ कहे वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में संत ने वापस वही बात कही, जो चाहोगे वह पाओगे। जब संत ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने बैठे व्यक्ति को देखा। व्यक्ति ने उन्हें प्रणाम किया। व्यक्ति ने बोला, हे गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ, क्या आप जो बोल रहे हैं उससे मेरी गरीबी दूर हो सकती है? क्या मुझे धन मिल सकता है? संत ने कहा कि अगर तुम मेरी बातें अपने जीवन में उतार लोगे तो यह बात सच हो सकती है। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा, इनकी मदद से तुम धनवान बन सकते हो। हीरे और मोती की बात सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हो गया। संत बोले, हीरा और मोती देने से पहले मैं तुम्हें महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाऊंगा, इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव सफ़र कर रहे थे। महात्मा बुद्ध समय समय पर अपने चेलों की परीक्षा लेते रहते तथा उन्हें नई सीख देते रहते। एक बार वह नदी पार करके एक जंगल में गए। अक्सर वहां नदी में जानवर पानी पीने आते, जिसके वजह से नदी का पानी हमेशा गंदी बनी रहती। महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ उस नदी से पानी लेकर आओ जो पानी पीने योग्य हो। शिष्य वहां पानी लेने गया और कुछ ही देर में बिना पानी लिए वापस चला आया। जब भगवान बुद्ध ने इसका कारण पूछा तो शिष्य ने बताया कि पानी बहुत ही गंदा था। पानी के ऊपर गंदे पत्ते तैर रहे थे। पानी में मिट्टी पूरी घुली हुई थी, जिसके वजह से पानी पीने योग्य नहीं था। फिर भगवान बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। दूसरा शिष्य बहुत समय के पश्चात वापस लौटा, लेकिन उसके हाथ में स्वच्छ पानी था। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, तुमने यह पानी कहाँ से लाया? तब शिष्य ने बताया, उस नदी से जहाँ पानी गंदी थी। भगवान बुद्ध ने पूछा, पर उस नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम स्वच्छ जल कैसे लाए? शिष्य ने बताया, गुरुजी, उस नदी का पानी जानवरों के आने जाने के वजह से गंदा हुआ था। मैंने कुछ देर इंतजार किया। जो मिट्टी पानी में मिली हुई थी वह धीरे धीरे नीचे बैठ गई और पानी का नया प्रवाह पुराने कचरे को आगे बहा ले गई। इस तरीके से मैं स्वच्छ जल ले आया। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसे ही जीवन में दुख और समस्याएं हैं, पर उन्हें देखकर हमें अपना धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए, बल्कि 2 गुने साहस के साथ अपने कार्य की क्षमता को बढ़ा देनी चाहिए। इससे समय के साथ गंदगी रूपी दुख और समस्याएं स्वतः ही नीचे चली जाएंगी। हमारा जीवन निर्मल पानी की तरह स्वच्छ हो जाएगा। यह कहकर संत ने व्यक्ति के एक हाथ में अपना हाथ रखा और बोले कि यह एक हीरा है, इसे समय कहते हैं। यह दुनिया में सबसे अनमोल है। किसी भी स्थिति में इसे हाथ से निकलने मत देना, इसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। फिर संत ने दूसरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, यह एक मोती है, इसका नाम धैर्य है। जीवन में जब भी बुरा समय आए तो धैर्य के नाम के इस मोती को धारण कर लेना। जब तक यह मोती तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। समय और धैर्य से ही हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए, हमें अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।